हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में जहां मैथ्स बनती है आसान। दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने परिमेय संख्या एवं उनसे रिलेटेड सारी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। आज हम अपरिमेय संख्या एवं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। अपरिमेय संख्या में हम इन तीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण। दूसरा, अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव। तीसरा, अपरिमेय संख्याओं के हरों का परिमेयकरण करना। तो सबसे पहले दोस्तों, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे पहला √2, √3, √5, √7, पाई इत्यादि। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं जिसमें अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण करना, अर्थात √2 का संख्या रेखा पे स्थान निर्धारण करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, अब √2 का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं लिया हूं एक संख्या रेखा 0 को आप बिंदु O नाम दे दीजिए और 1 को आप बिंदु A नाम दे दीजिए। बिंदु A से एक लंब, बिंदु A से 1 यूनिट माप के एक लंब खींच लीजिए और उसका नाम B दे दीजिए। अब बिंदु B से O को मिला लीजिए। आप देख पा रहे हैं कि OAB समकोण त्रिभुज रेडी है। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा कर्ण भुजा, नीचे आधार भुजा और ये लंब भुजा। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारा 1 यूनिट है, ये हमारा 1 यूनिट है, ये 0 से 1 हमारा 1 यूनिट है। 1 यूनिट अर्थात यदि मैं OA माप को 1 सेंटीमीटर लिया हूं तो AB को आपको 1 सेंटीमीटर लेना है। यदि मैं OA को 1 इंच लिया हूं तो AB को आपको 1 इंच लेना है। इस तरह से अब यहाँ समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। यहाँ लंब कितना है? 1 यूनिट है, तो लंब 1 की घात 2, आधार 1 यूनिट है तो आधार की 1 की घात 2। इस तरह से फिर 1, ये 1 और 1 2, तो कर्ण की घात 2 बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा √2। आप देख पा रहे हैं कि कर्ण बराबर हमें मिल गया √2। अब बिंदु O से सबसे पहली आपको एक प्रकार लेना है। आपको अब एक प्रकार लेना है, उसमें पेंसिल फिट करके नोकीला हिस्सा को बिंदु O में रखना है और पेंसिल वाले हिस्से को आपको बिंदु B में रखना है और OB माप का एक त्रिज्या लेकर संख्या रेखा में एक चाप काट दीजिए। बिंदु B से होते हुए एक संख्या रेखा में इस तरह से आपको चाप काटना है। तो आप देख पाएंगे कि दोस्तों, जो हमारा संख्या रेखा में जो बिंदु कटेगा उसको आप P नाम दे दीजिए और ये जो बिंदु P रहेगा वो हमारा √2 का स्थान रहेगा, जो कि 1 और 2 के बीच में आसपास कहीं आता है। तो आई होप दोस्तों कि √2 का संख्या रेखा में स्थान निर्धारण कैसे करते हैं ये आपको समझ में आया होगा।